लेकिन सती जी मानी नहीं। अच्छा एक बात और है, माने भी तो कैसे। एक स्त्री के जीवन में ममता का दो ही घर होता है, एक पिता का घर होता है और दूसरा पति का घर होता है। एक महिला को पिता के घर में प्यार तो मिलता है, लेकिन पति के घर में उस स्त्री को प्यार और सम्मान दोनों मिलता है। भगवान शिव जी महारानी सती जी का त्याग कर दिए, तो अब महारानी सती जी अपने पिता के घर पे ही तो जाएंगी, माने कैसे। बहुत कुछ समझाए, महारानी सती जी मानी नहीं, जाने लगी भगवान शिव जी। तो शिव महापुराण में एक कथा और ज्यादा विस्तार से है। शिव महापुराण में तो ऐसे है जैसे कोई पति अपने पत्नी को सजा करके उसके मायके भेजता है, वो सूटकेस आदि ला करके उसमें सर सामान सब कुछ रख करके सजा धजा करके, ठीक वैसे भगवान शिव जी भी सारी व्यवस्था करके तब विदा किए हैं। महारानी सती जी जाने लगी, भगवान शिव जी अपने कुछ गढ़ों को साथ भेजे। सती जी आई हैं अपने पिता के यहाँ, दक्ष के यहाँ, और यहाँ पर आकर के देख रही हैं महाराज स्थिति क्या है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। महारानी सती जी से यदि कोई मिला है तो वह एक माँ है, बाकी महारानी सती जी की बहनें मिल रही हैं मुस्कुराती हुई, व्यंग कसती हुई। बहनों ने कहा वाह, अब तो लोग बिना बुलाए आने लगे। अरे अब तो लोग बिना निमंत्रण के भी आने लगे। अच्छा कि वो सती जी बिना बुलाए आ गई। हमने सुना कि पिताजी आपको नहीं बुलाए तो हमें बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन बहुत अच्छा कि वो बिना बुलाए आ गई। ये बहनें भी व्यंग कसती हुई मिली हैं, बहनें व्यंग कसती हुई मिली है महाराज। पर मां का हृदय तो मां का हृदय होगा। महारानी सती जी की मां एक कमरे में बैठ करके आंखों से झरझर झर आंसू गिरा रही थी, क्योंकि महारानी सती जी के मां के आंखों में आए हुए सारे रिलेशन के लोग दिख रहे थे, हर कोई दिख रहे थे। सारी बेटियां आई थीं, सारे दामाद आए थे, पर सबसे लाडली बेटी सती नहीं आई थी। और मां का हृदय तो मां का हृदय होता है। हम लोग कहते हैं मां तो मां होती है, मां के लिए क्या कहना, यदि कहना है तो फिर मेरी मां का क्या कहना। और एक बात मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है, एक बेटी जो होती है ना, लड़की, एक लड़की, एक महिला, एक नारी किसी का बेटी बनकर आती है और इसी पृथ्वी पर किसी की मां बन जाती है, लेकिन एक बार जब उसके जीवन से मां चली जाती है फिर दोबारा मां नहीं मिलती, उसे मां का प्यार कभी हाथ नहीं लगता। ये आज का सच्चाई है। एक नारी, एक महिला किसी की बेटी बनकर पैदा होती है और फिर किसी का पत्नी बनती है, फिर किसी बच्चों की मां बन जाती है, लेकिन एक बार जब उसके जीवन से मां का हाथ चला जाता है तो पूरे जीवन में फिर उसे कभी मां का प्यार हाथ नहीं लगता। एक बात बताएं, पुरुषों के साथ तो यदि अच्छी पत्नी मिल गई तो मां का प्यार मिल जाता है, यदि अच्छी पत्नी मिल गई तो वह ख्याल रखती है मेरे पति क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या पहने अब तक क्या नहीं पहने, क्या करेंगे, सोएंगे जागेंगे क्या करेंगे, वो सारा ख्याल करती है। पर आपको एक बात बताएं, एक नारी, एक महिला के जीवन से जब मां जाती है ना तो दोबारा मां नहीं मिलती, फिर उसे सासू मां मिलती हैं। और वह जब अपने मां के सामने कोई गलती करती है तो उसकी मां कहती है बेटी सीख लो, तुम्हें दूसरे के घर जाना।
कभी उसका सर दर्द करने लगे तो उसकी माँ उसके सर पर तेल मालिश भी करती है। कभी बारिश में भीग कर बेटी घर आ जाए तो माँ पांव पकड़ करके उसके पांव में तेल से मालिश करती है। लेकिन जब वो विवाह होकर के अपने पति के घर जाती है ना, यदि पति करेगा तो जोरों का गुलाम कहा जाएगा, और सासू मां तो कभी कर ही नहीं सकती। उसके बाद वो कितने भी बार पानियों में भीग जाए, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा शख्स नहीं होता है जो उसके पांवों के तलवे में तेल का मालिश कर पाए। उसके बाद उसे सासू मां मिलती है। मां के सामने जब गलती करती है वह महिला, तो उसकी मां कहती है, बेटी कोई बात नहीं, ध्यान से किया करो, कल से सीख लेना, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। और जब अपने ससुराल में कोई गलती करती है तो सासू मां कहती है, तुम्हारी मां यही सिखाकर भेजी है क्या, ऐसी ही करती हो, इतना ही तुम्हें ढंग है। महाराज मैं कहता हूं दोबारा मां नहीं मिलती। महारानी सती जी आई हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। जा करके उन्होंने देखा है कमरे में बैठकर उनकी मां रो रही हैं, तड़प रही हैं, मेरी बेटी नहीं आई। मां का हृदय तो मां का हृदय होता है। आंखों से आंसू बहती हुई आंखों के रास्ते दृष्टि पथ में लाडली बेटी सती आती नजर आई। मां उनकी उठ करके दौड़कर हृदय से लगा ली, मेरी बेटी तू आ गई, हृदय से लगाई है। महारानी सती जी फिर ज्यादा देर तक कहीं रुकी नहीं, तुरंत यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ मंडप में जाकर देखती हैं, जो देवता अब तक महारानी सती जी के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे, वही देवता महारानी सती जी को देख करके मुंह फेर लेते हैं। क्योंकि दक्ष ने कहा है, शिव संबंधित आने वाले किसी का यहां सम्मान नहीं किया जाएगा, आदेश है उसका। जो लोग अब तक महारानी सती जी को देख करके प्रणाम करते थे, अब वो मुख मोड़े खड़े हैं। और महारानी सती जी ने देखा पूरे यज्ञ मंडप में हर किसी का भाग लगा है, हर किसी का अंश लगा है, लेकिन भगवान शिव जी का कोई अंश नहीं। सती जी ने कहा, सारे लोगों का भाग लगा है, सबकी बुलावा है, मेरे स्वामी की कोई बुलावा नहीं है, वो नहीं आए। सती जी विचार करने लगी, यदि मैं यहां से वापस कैलाश जाऊंगी तो मेरे स्वामी जी कहेंगे, आओ आओ दक्षायणी, मुझे दक्ष के नाम से मेरा नाम लेते हैं, मैं उस दुष्ट की बेटी कही जाऊंगी जो दक्ष भगवान शिव से द्रोह करता है। और महाराज क्या डांट लगाई है महारानी सती जी पिताजी को, पिता मंदवती निंदक ते ही दक्ष शुक्र संभव यह दे। अरे मेरे अंदर इसीलिए दोष है क्योंकि मेरा शरीर दक्ष के शुक्र रज से बना है, दक्ष के द्वारा मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, इसीलिए मेरे अंदर दोष है, मैं शरीर को नहीं रखूंगी। ये दक्ष दोषी है, दक्ष भगवान शिव से द्रोह करने वाला है, और मेरे अंदर भी दोष आया है तो दक्ष के कारण आया है। क्योंकि धातु में यदि कोई दोष है, पीतल के बर्तन में बाहर से कचरा लगा होगा, आप मांज देंगे साफ हो जाएगा, यदि धातु में ही दोष है तो मांजने पर सफा नहीं। महारानी सती जी दक्ष को डांटी है। एक आचार्य जी कहते हैं, महारानी सती जी का कैसा संस्कार है जो अपने पिताजी को डांट रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते हैं, सच कहा जाए तो यही भारतीय सनातन संस्कृति में पली बड़ी स्त्रियों का जीवन है। यदि उनके सामने पिता और पति की बात आए तो हमारे सनातन के कल्चर में पली बड़ी स्त्रियां पति के साथ खड़ी नजर आती हैं, और पिता तो दुष्ट है दक्ष।
महारानी सती जी बैठ गई, योग अग्नि का स्मरण की और अपने शरीर को जला डाली। मानसकार जी लिखते हैं, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भय हो सकल मख हाहाकारा। आइए मानसकार जी के शब्दों में, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भय हो सकल मख हाहाकारा, भय हो सकल मख हाहाकारा। अस कहीं जावे, अस कहीं जावे अग्नि तनु जारा, भय हो सकल मख हाहाकारा, भय हो सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भय हो सकल मख हाहाकार। पूरे हवन कुंड में हाहाकार मच गया। महारानी सती जी जल गईं, जल गईं। महारानी सती जी जब जलने लगी तो उस टाइम राम जी प्रकट हुए। राम जी ने कहा, देवी वरदान मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आप पति के लिए जलना स्वीकार कर ली हो। सच कहा जाए तो आज भी उन स्त्रियों के जीवन में सती शब्द आकर आरूढ़ हो गया जो अपने पति के लिए जल तक जाए। राम जी प्रकट हुए। राम जी ने कहा, देवी मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। महारानी सती जी ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दे दीजिए, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर का प्रेम मेरा हो जाए भगवान शिव के चरणों में। अच्छा, धीरे से राम जी ने कहा, देवी यदि आप पति रूप में पति रूप में भगवान शिव जी को ही पाना चाहती हो, पति आपको पुराने वाले ही चाहिए, तो मुझे लग रहा है आपको पिता भी पुराने वाले दक्ष को ही पिता बनाना चाह रही हो। सती जी ने कहा, नहीं नहीं, दक्ष जैसे होशियार का मुझे बेटी मत बनाना, किसी पत्थर का बेटी बना देना, किसी पहाड़ की बेटी बना देना, लेकिन मुझे अब दक्ष की बेटी मत बनाना। सती मरत हरि संग वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मानसकार जी